नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राधा डांगी। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बताने वाली हूं, जिसका नाम है विटामिन B12। दोस्तों, आखिर हमारे शरीर में विटामिन B12 का काम क्या है? आखिर हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी क्यों हो जाती है? और हमारे शरीर में जब विटामिन B12 की कमी हो जाती है तब कौन कौन से आपको लक्षण दिखाई देते हैं और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनमें से आप विटामिन B12 आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सभी चीजें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जानकारी भरा रहने वाला है, तो अंत तक मेरे साथ जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल बटन ज़रूर दबा दें ताकि आपको ऐसी ही जानकारियाँ और मिलती रहें। तो चलिए जानते हैं विटामिन B12 के बारे में। तो हमारे शरीर में दो टाइप के विटामिन होते हैं। एक होता है फैट सॉल्युबल और दूसरा होता है वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल का अर्थ क्या है कि जो विटामिन है वो हमारी फैट में स्टोर हो जाते हैं, यानी कि उनको स्टोर कर सकते हैं हम। और वाटर सॉल्युबल का अर्थ क्या है कि जो विटामिन्स है वो हमारे शरीर में स्टोर नहीं होते हैं और यूरिन के थ्रू पास हो जाते हैं, यानी कि वाटर में सॉल्युबल है वो विटामिन्स। तो जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स है वो विटामिन जो है वो है विटामिन के, विटामिन ए, डी, ई। ये सारे जो विटामिन्स है वो फैट सॉल्युबल है, यानी कि हमारा शरीर है उनको स्टोर कर सकता है। और दूसरा है वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं? तो वाटर सॉल्युबल दो टाइप के विटामिन हैं, एक तो बी और एक सी। दोस्तों, विटामिन सी का मैंने अलग से वीडियो बनाया है, उसमें भी मैंने वाटर सॉल्युबल विटामिन के बारे में बताया है, तो आप उसे ज़रूर देख लें। मैंने आई बटन पर लगा दिया है वो, तो आप उसमें विटामिन सी के बारे में पूरी तरह से जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। दोस्तों, जो विटामिन बी है वो हमारे शरीर में स्टोर नहीं होता है, इसलिए हमें उसे रोज़ लेना पड़ता है। और हमारा जो बॉडी है विटामिन B12 को बनाता भी नहीं है, तो उसे हमें रोज़ लेने की ज़रूरत होती है। दोस्तों, विटामिन B12 को कोबालेमाइन के नाम से भी जाना जाता है। अब हम ये देख लेते हैं कि विटामिन B12 के आखिर हमारे शरीर में कौन कौन से काम हैं। तो सबसे पहला विटामिन B12 का काम है RBC बनने में मदद करना। RBC क्या है? तो रेड ब्लड सेल्स। सिंपल भाषा में मैं आपको कहूँ तो खून बनने में विटामिन B12 हेल्प करता है। अगर आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी है तो आपके अंदर एनीमिया यानी कि खून की कमी भी हो सकती है। दूसरा देखें तो विटामिन B12 आपकी जो नर्वस सिस्टम है यानी कि चेता तंत्र है आपका, उसको हेल्दी रखने में मदद करता है। तीसरा देखें तो जो विटामिन B12 है फॉलिक एसिड के एब्जॉर्प्शन में बहुत ही फायदेमंद है। नेक्स्ट देखें तो विटामिन B12 ब्रेन फंक्शन के लिए बहुत ही उपयोगी है, यानी कि आपके जो ब्रेन है आपका हेल्दी रहे उसके लिए बहुत ही उपयोगी है। दूसरा देखें तो विटामिन B12 आपको ताकत देता है, यानी कि पूरे दिन अगर आपके अंदर विटामिन B12 की कमी नहीं है तो पूरे दिन आपके अंदर एक एनर्जी बनी रहती है। तो ये सारे विटामिन B12 हमारे शरीर में काम करता है। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि आखिर हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी के कारण कौन कौन से हैं, यानी कि क्यों हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी हो जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहला कारण है अगर आपका खाना न्यूट्रिशियस नहीं है तो नॉर्मल सी बात है, अगर आपके खाने के अंदर ही विटामिन B12 नहीं होगा तो आपके अंदर ही विटामिन B12 की कमी हो जाएगी। जैसा कि मैंने पहले बताया, हमारा जो बॉडी है विटामिन B12 को बनाता नहीं है, तो हमें उसे बाहर से लेना पड़ता है। तो इसलिए आपको खाना जो है वो आपका पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए, उसके अंदर विटामिन B12 होना चाहिए, तो ही आपका जो विटामिन B12 की कमी पूरी हो सकेगी। दूसरा देखें तो आपकी जो पाचन शक्ति है वो बहुत कमज़ोर है, यानी कि आप विटामिन B12 ले तो रहे हैं लेकिन आपकी पाचन शक्ति कमज़ोर होने के कारण आपका जो खाना है वो पच नहीं पा रहा है, तो उसके कारण हो सकता है। नेक्स्ट देखें
तो अगर आपके शरीर में एब्जॉर्प्शन सही से नहीं हो रहा है, तो आप खाना खा रहे हैं, उसका जो एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्ब होना चाहिए सही तरह से, तो वो नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट देखें तो आपके जो आंत है यानी कि इंटेस्टाइन है, उसका आपको कोई डिसीज है यानी कि उसका रोग है आपको, या जैसे कि क्रॉन्स डिसीज हो गया, या फिर आपने आंत का ऑपरेशन करवा के रखा है कोई, यानी कि इंटेस्टाइन का कोई भाग का आपने ऑपरेशन करवाया है, तो उसके कारण भी आपको विटामिन B12 की कमी हो सकती है। नेक्स्ट देखें तो आप शराब का सेवन ज़्यादा करते हैं, अल्कोहल का सेवन ज़्यादा करते हैं, तो उसके कारण भी हो सकता है। उसके कारण क्या होता है, जो आपकी एब्जॉर्प्शन की शक्ति होती है हमारे आंतों में, वो आपकी कम हो जाती है। उसके कारण क्या होता है, आपका जो खाना है वो आप खा रहे हैं वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, तो उसके कारण भी आपको हो सकता है। नेक्स्ट देखें तो आप कुछ ऐसी मेडिसिन्स ले रहे हैं जिनके कारण आपके अंदर विटामिन B12 की कमी हो रही है। जैसे कि डायबिटिक पेशेंट में देखें तो आप जो डायबिटिक पेशेंट है वो मेटफॉर्मिन लेते हैं, तो मेटफॉर्मिन के कारण भी आपके अंदर जो है वो विटामिन B12 की कमी हो सकती है। नेक्स्ट देखें तो दूसरी मेडिसिन है जिनको हार्टबर्न की दिक्कत है यानी कि एसिडिटी की प्रॉब्लम है, और वो लोग जो जिनको एसिडिटी हो रही है वो हमेशा बहुत लंबे समय से पेंटाप्राजोल है, ओमिप्राजोल है, ये सारी दवाइयाँ खा रहे हैं, तो उसके कारण भी आपके अंदर विटामिन B12 की कमी हो सकती है। तो ये थे विटामिन B12 की कमी के कारण। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि विटामिन B12 की कमी से आपके शरीर में कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया, विटामिन B12 आपके शरीर में खून बनने में बहुत मदद करता है, यानी कि RBC के फॉर्मेशन में विटामिन B12 बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आपके अंदर विटामिन B12 की कमी है तो आपके अंदर खून की कमी हो सकती है और आपको एनीमिया हो सकता है। तो एनीमिया में क्या होता है आपको, तो आपका हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो लो हो जाता है, आपको थकान सी महसूस होती है, पूरे दिन सुस्ती सी लगती है, आपके अंदर एनर्जी है वो नहीं रहती है, आपको भूख सही से नहीं लगती है, आपकी जो स्किन है या फिर आपके जो नाखून है, आपकी जो स्क्लेरा है, वहाँ पे आपको पीलापन दिखाई देगा, क्योंकि आपके अंदर खून की कमी हो गई है। तो उसके कारण आपको ये सारे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। आपको दूसरे लक्षणों में बाल झड़ने की दिक्कत भी हो सकती है। तो ये सारे जो लक्षण हैं वो खून की कमी के कारण होते हैं। दूसरा देखें तो जैसा कि मैंने पहले बताया, विटामिन B12 आपकी नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखता है। तो अगर आपकी नर्वस सिस्टम, आपके अंदर विटामिन B12 की कमी है तो आपकी जो नर्वस सिस्टम है वो हेल्दी नहीं रहेगी। तो उसके कारण आपको क्या होगा, आपको जो बैलेंस है, आपका चलने के टाइम पे आपका जो बैलेंस है वो नहीं बन पाता है। तो आप चलते टाइम स्ट्रेट नहीं चल पाएंगे, जिगजैग चलेंगे, आड़े टेढ़े चलेंगे, तो वो दिक्कत आपको हो सकती है। दूसरा देखें तो आपको शरीर में नमनेस लगेगी, सुइयां चुभ रही हो ऐसा आपको महसूस होगा, तो झंझनाहट लगेगी आपको हाथों में, पाँवों में, तो इस तरह से आपको लक्षण देखने को मिल सकते हैं। दूसरा देखें तो आपके जैसा कि मैंने पहले बताया कि विटामिन B12 है वो आपकी ब्रेन के फंक्शन में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ब्रेन के फंक्शन में इम्पॉर्टेंट है, इसलिए उसकी कमी के कारण आपको ब्रेन के भी लक्षण दिखाई देंगे, जैसे कि डिप्रेशन में आ जाना। कई लोग मेंटल एक्टिविटी सही से नहीं कर पाते हैं तो डिप्रेशन में आ जाते हैं, मूड स्विंग्स बहुत रहते हैं। दूसरा देखें तो आपकी जो जीभ है उसमें छाले बहुत पड़ जाएंगे। जिनको विटामिन B12 की कमी होती है उनको आए दिन मुंह में छाले होने की समस्या बहुत ज़्यादा बनी रहती है। आपकी जीभ में सूजन दिखाई देगी, लालपन दिखाई देगा, तो ये सारे आपको लक्षण दिखाई देते हैं। नेक्स्ट देखें तो आपको विटामिन B12 की आपके अंदर कमी है, ये आप कैसे पहचानेंगे। तो विटामिन B12 की कमी को आप ब्लड टेस्ट के माध्यम से पहचान सकते हैं। आप अपना ब्लड टेस्ट यानी कि खून की जांच करवाएं, उसमें आप सीरम विटामिन B12 करवा सकते हैं और उसके द्वारा आप जान सकते हैं कि आपके अंदर विटामिन B12 की कमी है या नहीं। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि विटामिन B12 आपको किन स्रोत में से मिल सकता है, यानी कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें से आप विटामिन B12 आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे महत्व की चीज़ मैं बता दूँ, जो डेयरी प्रोडक्ट्स है यानी कि दूध है, पनीर, टोफू,
दही है, इन सब चीज़ों में विटामिन B12 बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अगला देखें तो जो मांसाहारी भोजन है जैसे कि एग है, फिश है, मीट है, ये सारी चीज़ों में विटामिन B12 भरपूर मात्रा में होता है। इसलिए जो भी लोग हैं वो मांसाहारी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं तो उनमें अक्सर विटामिन B12 की कमी कम नज़र आती है, यानी कि उनमें विटामिन B12 की कमी नहीं होती है। नेक्स्ट देखें तो जो लोग वेगन हैं, वेगन यानी कि जो लोग एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं लेते हैं, यानी कि दूध से बनी हुई चीज़ें भी नहीं खाते हैं, यानी कि दूध, पनीर, टोफू ये भी नहीं खाते हैं, और जो फिश है, एग है, वो सारी चीज़ें भी नहीं खाते हैं, तो उनमें विटामिन B12 की कमी बहुत ज़्यादा देखी गई है। और जो वेजिटेरियन लोग हैं उनमें भी विटामिन B12 की कमी अक्सर देखी जाती है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, और आजकल विटामिन B12 की कमी कई लोगों में देखी जाती है, इसलिए ये वीडियो को जितना से जितना ज़्यादा हो सके लोगों तक पहुँचाएं ताकि सभी विटामिन B12 के बारे में जान सकें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और पास वाला बेल बटन ज़रूर दबा दें ताकि ऐसी ही जानकारियाँ और आपको मिलती रहें। धन्यवाद।